चाबहार पोर्ट कहां तक पहुंची है ये चाबहार पोर्ट? ईरान की वाहिद डीप सी पोर्ट गवादर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिस पर भारत और चीन दोनों नजरें जमाए बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाबहार पोर्ट पर जो डेवलपमेंट है वो कहां तक पहुंची है, चाइना और भारत में किसको ज़्यादा एज है, नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट राइवलरीज, ईरान वर्सेस पाकिस्तान, चाइना वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ये जो सारी स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है और जितने ये ट्रेड कॉरिडोर्स हैं। बड़ा मज़ा आएगा आज। अभी हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी ईरान और रूस के इस खुफिया ट्रेड कॉरिडोर के हवाले से, जिसमें हमने देखा था कि ईरान और रूस एक ज़बरदस्त कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये ईस्टर्न यूरोप से लेकर सदर्न ईरान तक कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ईरान की ये दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं बंदर अब्बास और चाबहार दोनों शामिल हैं। रशिया की साइड से सी ऑफ एज़ोव, कैस्पियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक ये कॉरिडोर फैला हुआ है। हमने देखा था ईरान और रूस के इस कॉरिडोर में भारत भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत भारत भी उसमें अपना हिस्सा तलाश कर रहा है। ईरान के ज़रिए भारत को जो कनेक्टिविटी मिलती है उसमें चाबहार का एक बहुत की रोल है और यहाँ से भारत दो ट्रेड रूट्स पर नज़र जमाए बैठा है। एक तो यही जो हमने बात की ईरान के थ्रू जो रशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है, और दूसरा कॉरिडोर जो है वो अफ़गानिस्तान तक जाता है। भारत का अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का जो ख्वाब है वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही। भारत की जो बड़े अरसे से ख्वाहिश है, जो आइडियल सिचुएशन है भारत के लिए, वो तो ये है कि पाकिस्तान उनको ट्रेड कॉरिडोर प्रोवाइड करे। ये जो वाघा से लेकर आपका तौरखम का सारा रास्ता है, ये सिर्फ 400-500 किलोमीटर लंबा रास्ता है और भारत को इजीली एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशिया तक। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी एक काफ़ी बड़ी रुकावट खड़ी की हुई है जो भारत के प्लान्स हैं उन पर। पाकिस्तान कहता है आप हमसे अच्छा सलूक नहीं करते, हम आपसे अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो ये भारत का बड़ा एक पुराना एक ख्वाब है कि इनको ये रास्ता मिले ताकि इजी इनकी जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया और यूरोप तक वो हो जाए पाकिस्तान के रास्ते। तो पाकिस्तान जब रास्ता नहीं देता, इसीलिए भारत फिर किस तरह कनेक्ट करता है, चाबहार के थ्रू समुद्री रास्ते से पहले जाता है और उसके बाद वो जो ज़मीनी रास्ते हैं उनको तलाश करता है। अगर पाकिस्तान रास्ता खोल देता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये सिर्फ 400 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है वाघा से लेकर तौरखम तक, जो पुरानी आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड थी, जीटी रोड जिसको कहते हैं। अब जब शॉर्टेस्ट लैंड रूट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तो इसी वजह से चाबहार भारत के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाती है और वो जाता है फिर ईरान के पास। ईरान के पास जब ये जाता है तो फिर ये हाथ मिलाता है और फिर ये अफ़गानिस्तान से भी बात करते हैं। 2016 की ये तस्वीर आपको याद होगी जिसमें मोदी, अशरफ गनी और इनके प्रेसिडेंट रूहानी, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर खिंचाई थी, पूरी दुनिया को पैगाम दिया था। उस वक़्त उससे चंद महीने पहले हमने गवादर का इफ्तिताह किया था और उस वक़्त भारत ने ईरान को यकीन दहानी कराई थी कि यहाँ पर इस पोर्ट पर जो टर्मिनल्स हैं उनमें एक टर्मिनल को मैं डेवलप करने में आपकी मदद करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली भारत ने भी उसमें अपना फ़ायदा देखना था, फ़ायदा उठाना था उन टर्मिनल्स को यूज़ करके। अगर कोई भी मुल्क कोई किसी किस्म की कोई ट्रेड डील करते हैं समंदरी रास्ते के थ्रू पोर्ट्स के ज़रिए, तो उसमें जो मुल्क होता है, दूसरा मुल्क होता है, वो भी फिर इन्वेस्टमेंट उस पर लाजिम हो जाती है। ये नहीं होता कि सारा काम फिर उसी जो होस्ट कंट्री है उसका होता है। जो बाकी मुल्क आ रहे होते हैं जो ट्रेड मकासद के लिए, उन्हें भी पैसा फेंकना होता है, जैसे चाइना फेंकता है। जैसे चाइना डिफरेंट पोर्ट्स पर इन्वेस्ट करता है, गवादर में और दूसरी जगहों पर। तो भारत ने कहा मैं भी यहाँ पर आपके लिए एक टर्मिनल को बनाने में मदद करूँगा, ऑब्वियसली म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत। लेकिन हमने ये देखा कि 2020 में भारत को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दो बड़े प्रोजेक्ट्स चाबहार पोर्ट से रिलेटेड वो कैंसिल हो गए। वो मुआहदे जो इंडियन कंपनीज़ को मिले हुए थे वो ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए। एक तो चाबहार जहदान रेलवे प्रोजेक्ट था और दूसरा फरजाद बी गैस ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट। इसमें भारतीय कंपनीज़ को निकाल दिया गया क्योंकि वजह इसमें यह आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत चाबहार से टोटली आउट हो चुका है। कई प्रोजेक्ट्स में भारत को फेलियर का सामना ज़रूर करना पड़ा
अब ज़रा आते हैं चाबहार पोर्ट पर। इसकी 2 टर्मिनल्स हैं, एक तो शाहिद कलंदरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती टर्मिनल। इसमें जो शाहिद बहिश्ती टर्मिनल है इसकी 5 बर्थ फैसिलिटीज़ हैं और ईरान से मुआहदे के मुताबिक भारत ने यहाँ पर जदीद लोडिंग और अनलोडिंग इक्विपमेंट डेवलप करना है, जिसमें मोबाइल हार्बर क्रेन्स भी शामिल हैं। जब भारत चाबहार में इन्वेस्टमेंट के ख्वाब दिखा रहा था उस वक़्त चाइना गवादर में इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज़ कर रहा था। और गवादर की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि वो डीप सी पोर्ट है। और डीप सी पोर्ट क्या होती है, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ हैं वो लंगरअंदाज हो सकती हैं। चूँकि बड़ी कश्तियाँ डीप सी पोर्ट के किनारे आ सकती हैं तो इसकी वजह से बड़ा पैसा बच जाता है इनका। जो छोटी कश्तियों में लाद कर सामान आगे लेके जाना होता है उस आप खर्चे से बच जाते हैं। तो गवादर को ये बहुत बड़ा एज हासिल है। अब गवादर में चाइनीज़ फुटप्रिंट्स तो पहले ही शामिल थे, चाबहार पोर्ट पर भी चाइना ने एंट्री मार दी है। वो किस तरह, आइए वो देखते हैं। हमने ये देखा कि मोदी दौर में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई ईरान के करीब आने की तरफ। गवादर के बाद इन्होंने बड़ी ऑप्टिक्स खेली, लेकिन 2019-20 में हमने देखा चाइना ने एक बहुत ही तबाही किस्म की एंट्री मारी ईरान में। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये इंडिया की जो प्रेजेंस है वहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए थी। ऑब्वियसली इंडिया को भी काउंटर करना एक रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न तो चाइना की अपनी इंडिजिनस रीज़न है, जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना ट्रेड कॉरिडोर्स को एक्सपैंड करना चाहता है। तो उसी तहत वो ईरान भी आया $400 बिलियन की डील के साथ। अब ईरान को बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई थी, भारत ने बहुत सा तेल लेना बंद कर दिया, ईरान ने फिर देखना शुरू कर दिया इधर उधर, और फिर चाइना ने कहा कि भाई हाजिर है। यानी चाइना पूरे स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस के साथ ईरान में एंटर हुआ। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि चाइना ने डायरेक्ट शिपिंग लाइन लॉन्च कर दी है चाबहार के साथ। समंदरी रास्ते से चाइना के जो बहरी जहाज़ आते थे कंटेनर्स में सामान लेकर, वो पहले बंदर अब्बास पोर्ट पर आते थे और उसके बाद जो इस चाबहार वाले रीजन की चीज़ें होती थी उनको कश्तियों में लाया जाता था, छोटी कश्तियों में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता था। अब चाबहार का अगर आप रूट में देखें तो वो पहले आती है, तो चाइनीज़ जो कश्तियाँ हैं आप वहाँ पर अपना सामान डायरेक्टली अनलोड कर सकेंगी, जो कंटेनर्स हैं। इसकी वजह से उनका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। अब इसकी आपको हल्की सी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। जो पहली शिप आई है तकरीबन 6500 कंटेनर्स लेकर आई है और डायरेक्ट चाबहार पर लंगर अंदाज होने की वजह से इनकी जो लोडिंग कॉस्ट है पर कंटेनर वो $400 कम हो गई है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें $400 को 6500 कंटेनर से, इतनी ज़्यादा बचत हुई है एक फेरे पर, एक कश्ती पे जितना सामान होता है एक बहरी जहाज़ में, इतनी ज़्यादा चाइना को बचत हुई है। ये दुनिया के बहुत से जरीदों ने, स्पेशली हमारे रीजन के जो जरीदे हैं, उन्होंने इसको कवर किया है कि चाइना ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉट खेली है, डायरेक्ट चाबहार से कनेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही ये जो कार्गो सामान जो लाया जाएगा कंटेनर्स में, वो गुड्स ओनर के पास 10 दिन जल्दी पहुँच जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है। अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने रीजन में तो सारे ही मुल्क अपने अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन्स को देख रहे हैं, फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला टाइम आसान नहीं है, तो रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। इस सिलसिले में ईरान बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है और चाबहार में वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा है कि वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट्स करें। चाबहार पोर्ट अभी यूएस की सैंक्शन से भी आज़ाद है। इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं कि पहले एक तो इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था और दूसरा शायद गवादर को भी इतना पनपने नहीं देना था, तो शायद इसीलिए चाबहार पर इतनी सैंक्शंस नहीं लगाई। ईरान इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहा है और ईरानियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो पोर्ट है ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान अब ईस्टर्न एक्सिस की बात करता है क्योंकि वेस्ट से उसे इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, पाबंदियां लगी हुई हैं और वेस्ट भी आए दिन नए बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी और इजराइल के प्रेशर पर ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रही, तो इसलिए ईरान भी अब एशियन मंडियों की तरफ जा रहा है। ईस्टर्न एक्सिस की वो बात करते हैं, ईस्टर्न कनेक्टिविटी की, कि ईस्ट की तरफ जाया जाए। तो इसीलिए वो ये समझते हैं कि इसमें चाबहार का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है और इसी वजह से वो कहते हैं कि चाहे चाइना आए, चाहे भारत आए, चाहे पाकिस्तान आए, हम सब के साथ मिलकर चलेंगे। वो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ पर इंडिया
की जो गेम है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से वो कई जगहों पे डिले हुई हैं और हमने फेलियर्स भी देखे हैं। चाइना कहता है कि वो फिर टाइम पर आते हैं, वो टाइम पर पैसा फेंकते हैं। तो ईरानियंस ये समझते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के हवाले से फ्यूचर में चाबहार एक हब बन सकता है, एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन सकता है, जिसमें वो यूएस सैंक्शंस को भी काउंटर कर सकते हैं, यानी उससे लड़ सकते हैं ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी बढ़ा के, जिसमें चाइना है, रशिया है, जिसमें हमने देखा रशिया के साथ इनका ये ट्रेड कॉरिडोर, चाइना के साथ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स, भारत भी यहाँ पर लगा हुआ है, अफ्रीका से भी इन्होंने कनेक्ट करना है। इसलिए इस पोर्ट की डेवलपमेंट ईरान के लिए एक सीरियस मैटर है और ईरान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और अभी एक ताज़ा फिगर ये आई है कि 2018 के बाद ईरान ने जो डेवलपमेंट बजट रखा है इस रीजन का और इस पोर्ट का, वो 2000% से भी ज़्यादा है। और ये चीज़ हमें बताती है कि चाबहार पोर्ट ईरान के जो एम्बिशंस हैं ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी को लेकर, उसमें एक बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करेगी। और ईरानियन पॉलिसी मेकर्स की ये थिंकिंग है कि हमने किसी के ज़ेरे असर नहीं आना, हमने सबको यहाँ पर अकोमोडेट करना है, चाहे वो चाइना हो चाहे भारत हो। उनकी बेसिकली फ़िलासफ़ी ये है कि मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए, उसको मैक्सिमम मटीरियलाइज़ किया जाए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तज्ज़िया देखेंगे हम भारतीय एनालिस्ट M.K. भद्रा कुमार का। M.K. भद्रा कुमार ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी चाइना आ गया है चाबहार में, India's grip on Chabahar loosens as Iran turns to China in frustration. And sure enough, China races ahead. Familiar story of bombastic Indians failing to deliver on promises. The more things change, the more they stay the same. Basically वो तनकीद कर रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स हमेशा, या इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमेशा लेट हो जाते हैं। वो शेर है ना मुनीर न्याजी का, हमेशा देर कर देता हूँ। तो इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ पर यही रो रहे हैं M.K. भद्रा कुमार कि क्यों देर कर रहे हैं आप। तो चाइना यहाँ पर इस गैप को फिल कर रहा है। अब इसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि ईरान चाबहार पोर्ट के हवाले से इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहा है, इतना सीरियस क्यों हुआ है। एक इसकी बहुत सी रीजंस है। एक तो ये कि यूएस सैंक्शंस, इन्होंने अपने जो मुल्क में बढ़ते हुए माशी मसाइल हैं उनको काउंटर, उनसे लड़ना है, वो उसको जहन में रखा हुआ है उन्होंने। दूसरा ये कि भारत की इन्वेस्टमेंट्स टाइम पर नहीं हो रही, इसलिए वो फिर चाइना को वेलकम कर रहे हैं, इसलिए भारत के 2 प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए वहाँ पर। और फिर ये भी ईरान को डर है कि लॉन्ग टर्म में चाइना ज़्यादा सऊदीया की तरफ टिल्ट ना हो जाए। अभी हमने इस वीडियो में देखा था कि कितनी बड़ी डील किया इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ चाइना ने। तो फ्यूचर ऑब्वियसली ईरान देख रहा है कि भाई सारा तेल ये गल्फ़ कंट्रीज़ ही ना दे देना चाइना को, तो वो अपना फ्यूचर को देखते हुए अपना फेयर शेयर जो है उसको सिक्योर करना चाहते हैं कि तेल हमने भी किसी मिकदार में बेचना है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो चाइना है। और इसलिए वो फिर इंडिया से भी बातचीत करते हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरियात हैं, तो इंडिया और चाइना इनके लिए हमेशा की मार्केट्स रहेंगी ईरानियंस के लिए। तो एक ये जल्दी की ये भी रीज़न है, और शायद वो गवादर से पहले इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी पाकिस्तान और ईरान की राइवलरी भी नज़र आती है, लेकिन ईरान की जो सीरियसनेस है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ईरान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि दिस कुड बी अस, ये गवादर हो सकता था, लेकिन ईरान यहाँ पर बढ़तरी ले रहा है। हमारे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे, या दूसरे एहतजाज और जो गवादर की सूरत हाल है, हम ये क्या इसको ग्लोबल ट्रेड हब बनाएंगे जो ईरान जिस तरह के इकदाम कर रहा है। पर हम तो अपने ही मसलों में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। पाकिस्तान की क्या किसी को परवाह, इतना बड़ा एक मुल्क आया था आपके पास, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी इसको डेवलप करने की। अभी फ़िलहाल वो आपके एम्बिशंस पता नहीं किधर कहाँ पर वो अभी पड़े हुए हैं, आप उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे। दूसरी तरफ जो आपके जो राइवल प्लेयर्स हैं वो एज ले रहे हैं। अब इस वीडियो में हमने 2021 में डिस्कस किया था, उज़्बेकिस्तान के साथ इमरान खान मुआहदा करके आए थे कि जी आप, ये पूरे सेंट्रल एशिया को हमने पिच किया था कि आपके पास समंदर नहीं है, आप हमारी पोर्ट यूज़ करें। ये अभी भी ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल एशियंस। तो हमने इनको पिच किया था 2021 में, चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से बात हुई थी, वो जो रेलवे कॉरिडोर था, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड रेलवे कॉरिडोर समथिंग इस तरह का कोई नाम था, तो वो शुरू करनी थी। अफ़गानिस्तान में भी आज तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, और हमारी जो अपनी स्टेट है वो भी अफ़गानियों के साथ भी मामलात सही नहीं कर पा रही, चाहे वो पिछला सेटअप हो चाहे तालिबान गवर्नमेंट हो।
तो अफ़गानिस्तान का जो ऑप्शन है उसको भारत भी फ़िलहाल भूल चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इमीडिएट नेबर है अफ़गानिस्तान। हम लेट नहीं कर सकते। इंडिया ने रास्ता ढूंढ लिया चाबहार के थ्रू, हमें कौन सा रास्ता मिलेगा अगर हमने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है, वो अफ़गानिस्तान ही है। तो उसके लिए अफ़गान गवर्नमेंट से बनाकर रखना, चाहे वो जो भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सिचुएशन ये इस वक्त बनी हुई है कि हम दूसरों की अचीवमेंट्स पर वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास अपनी कोई अचीवमेंट दिखाने के लिए है ही नहीं। दूसरे किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं आप देखें। हमने बात की सऊदी अरेबिया और चाइना की पार्टनरशिप के हवाले से, हमने बात की इंडिया और सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप के हवाले से, हमने बात की इंडिया और चाइना, हमने बात की रूस और ईरान की पार्टनरशिप के बारे में। अब हम देख रहे हैं ईरान और चाइना की पार्टनरशिप के बारे में। तो ये सारे रीजनल जो ममालिक हैं, इन सबको पता है कि फ्यूचर इज़ एशिया, रीजनल कनेक्टिविटी इसी में सबका भला है। ये चीज़ अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अमेरिका बहादुर आपके लोकल मसाइल हल करने से कासिर है। ये हम रीजन के जो ममालिक हैं उन्होंने ही मसले हल करने हैं, और इसका एक ही हल है, पीस, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ये जो ईस्टर्न एक्सिस है, जो ईस्टर्न कनेक्टिविटी है, ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने रीजन में तो सब मुल्क इसी चक्कर में लगे हुए हैं सिवाय हमारे। अभी 2 साल पहले ये चीज़ भी सामने आई थी कि गवादर और चाबहार को कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक दूसरे की जो कमियां, एक दूसरे के जो प्लस पॉइंट्स हैं, एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि गवादर एक डीप सी पोर्ट है, लेकिन हमने चाबहार से क्या फ़ायदा उठाना, हम तो अपनी गवादर से फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में जो बात पहले कनेक्टिविटी की हो रही थी, इवन चाबहार से भी कनेक्ट करने की बात हो रही थी, अब जब हम कुछ नहीं कर रहे और सारे मुल्क अब इक़दाम कर रहे हैं, आपके ख्याल में अब हमें एक नया ख़तरा ईरान से भी कोई लाहिक हो सकता है चाबहार की सूरत में? क्योंकि जो कंडीशंस आपकी हैं, ईरान तो आपसे किसी किस्म की डील करने से रहा। क्या आपके ख्याल में ईरान की तरफ से हमें कोई नया इकनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।